अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, आपको हमारी पिछली कहानी यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्यारे बच्चों, आज भी मैं आपके लिए बहुत प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक मगरूर कौवे की, जिसको अपने नमक के घर पर बहुत गुरूर था। तो प्यारे बच्चों, चलिए कहानी सुनते हैं। एक था चूड़ा और एक थी चिड़िया। दोनों एक दरख्त पर रहते थे। उनका तिनकों से बना हुआ खूबसूरत सा घर था। चिड़िया और चूड़ा अपने पड़ोसियों से बातें करते थे, फिर सब मिलकर दाना चुगने भी जाते थे। चिड़ा घर के काम खत्म करने के बाद खूब आराम करता था। दरख्त पर हर वक्त चहल पहल रहती थी। सब पड़ोसी परिंदे चूटियां अपने अपने कामों में मसरूफ रहते थे। दरख्त की चोटी पर एक कौवा भी रहता था। चूटी ने कहा, वाह क्या प्यारा घर बनाया है कौवे भैया ने। तोता बोला, हाँ देखो, रोशनी में तो उसके घर के रंग कौसे क़ज़ा की तरह लगते हैं। मीना बोली बी चूंटी से, कौवा तो कभी किसी से बात ही नहीं करता। चूंटी बोली, उसे तो अपने घर पर बहुत गुरूर है। चूंटी ने सर्दियों के लिए चीनी इकट्ठी कर ली। चिड़िया ने कहा, आज क्या पकाएं। चूड़े ने कहा, आज तो कुछ नमकीन होना चाहिए, कल बहुत मीठा खाया है। चिड़िया ने कहा, हाँ मेरा दिल भी कुछ नमकीन खाने को चाह रहा है, तो आज क्या बनाया जाए। चिड़िया ने कहा, ऐसा करते हैं, आज खिचड़ी बना लेते हैं। दोनों खुश हो गए। चिड़िया के मुंह में तो जैसे पानी भर आया। चिड़िया ने तिनका इकट्ठा करके आग जलाई। चिड़ा खेत से दाल और चावल के दाने चुनकर ले आया और हंडिया चढ़ाई। थोड़ी ही देर में खिचड़ी की भीनी भीनी खुशबू से चिड़िया और चिड़े की भूख चमक उठी। लेकिन ये क्या, फीकी खिचड़ी। चिड़ा फौरन उठा और जाकर कौवे भैया के घर का दरवाज़ा बजाने लगा। कौवे ने गुस्से से दरवाज़ा खोला। चिड़ा बोला, भाई कौवे, घर में नमक ख़त्म हो गया है, अपने घर से थोड़ा सा नमक मुझे दे दो। कौवे ने बहुत गुस्से से कहा, क्या मतलब तुम्हारा, मैं अपना घर ख़राब नहीं कर सकता। ये कहते हुए कौवे ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। चिड़ा बहुत पछताया कि उसे कौवे के पास नहीं जाना चाहिए था। चिड़िया बोली, हाँ तो ले आए नमक। चिड़िया ने कहा, ऐसे नमक से तो यूं ही फेंकी खिचड़ी खा लेना ही बेहतर है। दोनों ने सब्र और शुक्र से खिचड़ी खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सर्दियों की आमद थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं। चिड़े ने कहा, खैर हो, आज तो आसमान पर काले बादल हैं। चिड़िया बोली, हाँ मैं सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती हूँ। आधी रात को बादलों के गरज सुनाई दी। चिड़ा और चिड़िया जाग गए। अचानक बाहर किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। चिड़े ने फौरन दरवाज़ा खोला। क्या देखता है कि सामने कौवा बेहाल खड़ा है। वो सर्दी से ठठर रहा है और आवाज़ भी कपकपा रही थी। चिड़े ने पूछा, भाई कौवे, इतनी बारिश में बाहर क्यों खड़े हो। कौवे की आंख में तो आंसू उमड़ आए। चिड़े ने ऊपर दरख्त की चोटी की तरफ देखा तो हैरान रह गया। कौवे का नमक का घर तो बारिश में बह गया था। चिड़े को बहुत अफसोस हुआ। दोनों ने कौवे को अंदर आने के लिए कहा। कौवा शर्मिंदा था, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। नमक के जिस घर पर उसे बहुत गुरूर था, वो तो बारिश में बह गया। इस मुश्किल वक्त में सब परिंदे ने कौवे की मदद की। सबने मिलकर कौवे का घर बनाया, उसके घर के लिए तिनके चुनकर लाए और यूं चिड़िया और चिड़े ने सबने साथ मिलकर कौवे का घर बनाने में उसकी मदद की। अब कौवे को एहसास हुआ, इंसान को अपनी किसी भी चीज़ पर गुरूर नहीं करना चाहिए। वो नमक के घर पर गुरूर करता था बच्चों। इसीलिए
उसको ये सज़ा भुगतनी पड़ी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें अपनी चीज़ों पर कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा मिल बांट के और हंसी खुशी रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।